झारखंड की मिट्टी। आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की मिट्टी पर। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अपशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अपशिष्ट मतलब होता है बेकार, मतलब बेकार प्रकार की मिट्टी। झारखंड में जो है बेकार प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतेलाइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और अभक मूलक मिट्टी। रेतीली मिट्टी, सॉरी यहाँ पर रेतीली मिट्टी होगा। रेतीली मिट्टी रेतीली मिट्टी में लाल एवं पीले कलर का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी जो रेतीली मिट्टी जो है मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। और रेतीली मिट्टी आप एक प्रकार से इसको समझ सकते हैं, मतलब समझने का एक तरीका है जो सीधी बात। रेत कहाँ होता है? रेत मतलब बालू हो गया। बालू जो है प्रकार से जो मेरा नदी से आता है। और जब कभी भी झारखंड की जितने भी नदियां हैं वो बरसात पर निर्भर है, ठीक है। और जब बरसात आता है तो पूरा पानी आता है। तो मान के चलिए जब पहली बार पानी आता है तो उसका कलर देखिएगा तो उसका कलर लाल जैसा लगता है दिखने में। और जब पूरा सूख जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, तो जब उसका जमीन देखिएगा, बालू को देखिएगा, तो वो जो है ना सोना के तरीका का चमकता है, मतलब पीला तरीका का चमकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेतीली मिट्टी में लाल एवं पीले कलर का मिश्रण होता है। मतलब लाल और पीले रंग का वो दिखाई देता है। लाल मिट्टी झारखंड में अधिकांश भागों में पाया जाता है। सबसे अधिक भागों में जो है झारखंड में प्रथम, मतलब कि सब मिट्टी में से सबसे अधिक जो है लाल मिट्टी पाया जाता है। ये सबसे अधिक जो छोटा नागपुर में पाया जाता है। छोटा नागपुर का 90% भाग में जो है लाल मिट्टी पाया जाता है। लेकिन राजमहल और दामोदर गोंडवाना क्षेत्र को छोड़ के, दामोदर गोंडवाना क्षेत्र को और राजमहल को छोड़ करके जो है छोटा नागपुर का 90% भाग में जो है मेरा लाल मिट्टी पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के ऑक्साइड और फेरस जो है लोहे के ऑक्साइड को ही फेरस कहा जाता है के कारण होता है। भारत में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला ये मिट्टी है। भारत में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला मिट्टी भी लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। प्रवृत्ति मतलब होता है प्रारंभ, मतलब अम्लीय है, प्रवृत्ति इसका अम्लीय है। इसे नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने के कारण इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है, मतलब ये उपजाऊ कम होता है। लाल मिट्टी जो है उपजाऊ कम होता है। लाल मिट्टी झारखंड में प्रथम स्थान पे पाई जाती है और ये जो है आपका भारत में जो है दूसरा स्थान पे सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी में ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली इत्यादि आती है। तो जैसे हम गन्ना के बारे में कहते हैं तो गन्ना एक नकदी फसल है। अब गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन भारत में जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। और इसी के वजह से जो है वहां पर चीनी का मिल भी सबसे ज्यादा है और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी बोला जाता है। काली मिट्टी झारखंड के राजमहल में पाई जाती है। काली मिट्टी में चने एवं धान के उपयुक्त होते हैं, मतलब धान और चने के लिए जो है सबसे अधिक उपयुक्त जो है मेरा काली मिट्टी है। काली मिट्टी का निर्माण जो है बैसाल्ट चट्टानों से होता है। काली मिट्टी अन्य नाम जो है लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, करेल मिट्टी कहते हैं। इसे लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी और करेल मिट्टी भी कहते हैं। तो ये कपास के बारे में जो बात आ रहा है, इसे कपास ये जो है सर्वाधिक जो है अभी हम बताए थे चना और धान के लिए ये उपयुक्त है। लेकिन सबसे अधिक जो है काली मिट्टी में जो है वो मेरा कपास उगाया जाता है। कपास की सबसे अधिक खेती जो है मेरा महाराष्ट्र में होता है। और कपास से जो है सूती वस्त्र तैयार होता है। सूती वस्त्र की राजधानी भी जो है मुंबई को बोला जाता है। मुंबई मेरा महाराष्ट्र में है। भारत में कपास की सर्वाधिक उपजाऊ आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में कपास की सर्वाधिक उपजाऊ जो है वो महाराष्ट्र में होता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में जलोढ़ मिट्टी प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। 40% भाग में जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी झारखंड में पाए जाने वाली सबसे नम्य मिट्टी है। नम्य मतलब नया, सबसे नम्य मिट्टी है।
जलोढ़ मिट्टी का विस्तार झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र साहेबगंज में पाई जाती है। नया जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इस मिट्टी में चूना और पोटास का अधिक मात्रा पाया जाता है। धान और गेहूं के लिए यह अत्यंत उपजाऊ होता है। ये जो है आपका धान और गेहूं के लिए अत्यंत उपजाऊ होता है। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी है। और झारखंड में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी मेरा लाल मिट्टी है। और लाल मिट्टी जो है भारत में मेरा दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी है। इसको ध्यान दीजिए। नदियों द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी को दमोट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। अभक मूलक मिट्टी झारखंड में कोडरमा क्षेत्र। अब अभक मूलक मिट्टी का बात जब बताया, अभक का उत्पादन जो है सर्वाधिक झारखंड में जो है कोडरमा में होता है। और अभक के अगल बगल का जो मिट्टी पाया जाता है, इसी कारण जो है अभक के अगल बगल में जो मिट्टी पाए जाने के कारण इसीलिए इसका नाम जो है अभक मूलक मिट्टी रख दिया गया है। तो झारखंड के कोडरमा क्षेत्र में पाई जाती है। अभक मूलक मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है, पर यह नमी के कारण पीला हो जाता है। अभक के खानों के समीप यह मिट्टी पाए जाने के कारण अभक मूलक मिट्टी कहलाता है। झारखंड में अभक का सर्वाधिक जो है कोडरमा में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लाल के आगे लॉ लगा हुआ है, तो यहाँ भी लेटेराइट के आगे में जो है लॉ लगा हुआ है। तो लेटेराइट से भी लाल का उच्चारण हो सकता है। लाल मिट्टी तो खैर लाल होता ही है। लेटेराइट मिट्टी का लॉ जो आया आप देख लीजिए, ये भी गहरे लाल रंग का होता है। लेटेराइट मिट्टी में लोहे ऑक्साइड, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में लौ ऑक्साइड पाया जाता है। आपका मिट्टी में 25% हमेशा जो है जल की मात्रा पाई जाती है।